बुद्धि का प्रमाण राजद ने दिया है। इसको बोलते हैं कि बुद्धिहीनता है या कहिए कि अटर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। सत्ता पक्ष के जो एक पक्ष के लोग हैं उनसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अपना, क्योंकि वैचारिक तो वहाँ भी नहीं मिलता है, मिट्टी में मिल जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना था एक साथ मिल करके साथ में आकर आते, 2 सीट थी हमारी और दोनों सीट पर हम लोग बराबर शरीक होकर लड़ते तो ज़्यादा बेहतर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जहां एक तरफ एनडीए ने अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, वहीं कल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कांग्रेस के बिना सहमति से ही जो दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान हैं। सर, जिस तरह से कल राजद की तरफ से बिना आप लोगों की सहमति से घोषणा कर दी है उम्मीदवारों की, तो अब क्या करेगी कांग्रेस आगे? संवादहीनता और भ्रष्ट बुद्धि का प्रमाण राजद ने दिया है। हम लोग राजद से ये प्रश्न उठा रहे हैं कि गठबंधन का कुछ आधार होता है। बिहार में और देश में जब हम गठबंधन बनाते हैं तो उसका आधार ये था कि हमको एनडीए और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है। और उसने जो वैचारिक तौर पर जिस तरह से ऑनस्लॉट पूरे हिंदुस्तान में किया, भारत में किया, बिहार में किया है, जिस तरह से ख़तरनाक तरीके से वो काम करे, उसके ख़िलाफ़ हम सब एक हुए थे। तो आज भी स्थिति वैसी बनी हुई है। सवाल सीटों का नहीं है, सवाल वैचारिक पटल पे एक साथ रहने का है। तो क्या वो विचार बदल गए हैं, सवाल ये पूछना है। और जब उन्होंने खुद ही ये फैसला किया है, फैसला करने में साथ नहीं लिया, जब खुद ही फैसला किया है तो कांग्रेस पार्टी बहैसियत पार्टी के दोनों जगह पे अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। दोनों जगह पर आप लोग अब राजद के खिलाफ ही उम्मीदवार अपना उतारेंगे? जो भी हमसे चुनाव वहाँ लड़ेगा, हम तो वैचारिक तौर पर हम एनडीए के खिलाफ हैं और रहेंगे। हमारे नेता प्रियंका गांधी यूपी में लड़ रही हैं, पूरे देश में राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस देश के पैमाने पर लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि हमको हमारी जो प्रथम लड़ाई है वो एनडीए के खिलाफ होगी इन दोनों सीटों पे। वही हमारी लड़ाई पहले से भी और आज भी और कल भी रहेगी। क्या लगता है कि राजद और तेजस्वी यादव जो हैं मनमानी कर रहे हैं क्या आप लोगों के साथ? मैं सवाल मनमानी का नहीं है, सवाल मैं इतना मानता हूँ कि इसको बोलते हैं कि बुद्धिहीनता है या कहिए कि अटर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कुछ चीज़ें उनके यहाँ भी चल रही हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है एक सेंट्रलिटी नहीं है। तो सेंट्रलिटी जब पार्टियों में नहीं रहती है तो पार्टियों के अंदर की जो नाकामी होती है उसका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। तो ये भी उसी तरह का एक रूप हो सकता है, लेकिन ये बात उनसे पूछिएगा। मेरा तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न है कि वो वैचारिक धरातल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो आज भी कायम है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में कि लड़ाई को कमज़ोर करने में यह एक तरह का कदम मैं मानता हूँ। एक सवाल है कि अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है तो राजद से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। सत्ता पक्ष के जो एक पक्ष के लोग हैं उनसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से अपना, क्योंकि वैचारिक तो वहाँ भी नहीं मिलता है, मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो इसलिए ऐसे लोग ना कहें। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ें फिर कोई बात बनती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके अगर वो कोई सीख देना चाहते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्या लगता है सर कि 2015 में महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी आप लोग के साथ लड़ रही थी चुनाव, उस वक्त भी ऐसा मतभेद देखने को मिला था? मैं जब एनालिसिस करता हूँ, 18 महीने की हमारी सरकार थी और उसके पहले जब हम 7 चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस का तजुर्बा ये रहा है कि हमारा स्ट्राइकिंग रेट बेहतर था, परफॉर्मेंस भी बेहतर था, चूँकि सामंजस्य में का अभाव नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं था। यहाँ तो हमने देखा पिछले चुनाव में जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कि जो समूह वोट करता है, राजद कहता है ना मेरा एक समूह है, कांग्रेस भी हर पार्टी कहती है मेरा एक समूह है। उस समूह में क्या हुआ ये बारिश सिद्दीकी के हिसाब से जाके पूछिए, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जिन वोटरों पे हम घमंड करते हैं क्या वो वोट एक साथ रह करके वोट दे पाया कि नहीं दे पाया। प्रश्न वहाँ पर भी है। एक आखिरी सवाल है सर कि क्या लगता है कि राजद और कांग्रेस के लड़ाई के बीच एनडीए को फ़ायदा नहीं हो जाएगा? ये तो राजद को समझना चाहिए, इसलिए तो मैंने प्रश्न जो उठा रहा हूँ, राजद को ये सोचना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई ख़त्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना था एक साथ मिल करके साथ में आकर आते, 2 सीट थी हमारी और दोनों सीट पर हम लोग बराबर शरीक होकर लड़ते तो ज़्यादा बेहतर था।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर में भी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और ये तो राजद को सोचना चाहिए कि राजद और कांग्रेस के लड़ाई के बीच एनडीए को कितना फ़ायदा होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।